हेलो गाइस, आज हम अपने नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट को हम रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं। इसमें बड़ी सारी कन्फ्यूजन होती है कि मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट एक ही है या फिर इनमें डिफरेंस क्या होता है। ये हम देखेंगे। ठीक है। मेसोमेरिक इफेक्ट में बेसिकली क्या होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट हो और वहाँ पे डीलोकलाइजेशन हो पाई इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है। उसको हम मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। और रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है? रेजोनेंस इफेक्ट में भी डीलोकलाइजेशन ही होती है। अगर हम रेजोनेंस की बात करें, रेजोनेंस में भी क्या हो रहा है? डीलोकलाइजेशन ही होती है पाई इलेक्ट्रॉन्स की। मेसोमेरिक इफेक्ट को हम रेजोनेंस इफेक्ट भी बोल सकते हैं। मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या हो रहा है? डीलोकलाइजेशन हो रही है पाई इलेक्ट्रॉन्स की। बेसिकली रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस इज द मैकेनिज्म बाय विच मेसोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट। रेजोनेंस के मैकेनिज्म से ही मेसोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट होता है। अब इसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम रिक्वायर होता है। ठीक है। इसीलिए हम इसको कॉन्जुगेटेड इफेक्ट भी बोलते हैं। यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताऊँ, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O नेगेटिव है। ठीक है। अगर यहाँ पे हम देखें, कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन है। और क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स की डिलोकलाइजेशन होगी पाई इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है। और हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मिल जाएगा और इसी को हम क्या बोलेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बोलेंगे। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड आ गया नाइट्रोजन, और यहाँ पे O नेगेटिव आ गया। ठीक है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें मिल गए। इसी को हम क्या बोलेंगे? मेसोमेरिक इफेक्ट बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट था। अगर किसी पाई बॉन्डेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकता है और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है। अगर OH प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या होगा? ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा और यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। बट ये वाले जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखो, पाई बॉन्ड की या पाई इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्प्लेसमेंट है, इसकी डायरेक्शन दूसरी है, रिवर्स हो रही है। ठीक है। अवे जा रही है, इस सिस्टम से अवे जा रही है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव साइन आ जाएगा, यहाँ पे CH आ जाएगा। ठीक है। एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और OH आ गया, पॉजिटिव साइन आ गया। ये डिस्प्लेसमेंट हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है। उसको हम मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। अब एक स्टेटमेंट है, ऑल मेसोमेरिक इफेक्ट आर रेजोनेंस इफेक्ट। जितने भी मेसोमेरिक इफेक्ट शो करते हैं ग्रुप्स, क्या वो रेजोनेंस इफेक्ट भी शो कर सकते हैं? ठीक है। ये देखो, ये मेसोमेरिक है, इफेक्ट है, बट हम इसको रेजोनेंस इफेक्ट भी बोल सकते हैं। बट ऑल रेजोनेंस इफेक्ट आर नॉट मेसोमेरिक इफेक्ट। ये बात आपको याद रखनी है। ऑल रेजोनेंस इफेक्ट आर नॉट मेसोमेरिक इफेक्ट। एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है कोई, CH सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH। ठीक है। 2, यहाँ पे 2 नहीं आएगा। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन हो सकती है, यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें मिल सकते हैं। CH2, इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा, यहाँ पे CH आ जाएगा, देन डबल बॉन्ड CH, देन सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल गए, बट यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं था। इसीलिए हम क्या बोलेंगे? इसको रेजोनेंस इफेक्ट बोलेंगे, मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं बोलेंगे। अब जैसे कि हमने इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस एम इफेक्ट बताया था, सॉरी, इंडक्टिव इफेक्ट में पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट देखा था, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट देखा था, वैसे ही मेसोमेरिक इफेक्ट में भी पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, जिसको हम प्लस आर इफेक्ट भी बोल सकते हैं, और नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट होता है जिसको हम माइनस आर इफेक्ट भी बोल सकते हैं। पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है? बेसिकली कोई सब्स्टिट्यूएंट जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट है और वो किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में लगा हुआ हो। कॉन्जुगेटेड सिस्टम के बजाय अगर हम इसको
पाई बॉन्डेड सिस्टम भी बोलेंगे, सो ज़्यादा बेटर रहेगा कि किसी पाई बॉन्डेड सिस्टम में अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ हो, सो वो प्लस एम इफेक्ट शो करता है। अगर किसी पाई बॉन्डेड सिस्टम में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ होता है, सो माइनस एम इफेक्ट शो करता है। ठीक है, अगर हम एग्जांपल्स देखें, सो ये एग्जांपल्स हैं। ओ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। NH2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह ही बिहेव करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये सारा ऑर्डर आपको याद रखना होगा। अगर आप कंपैरिजन करते हो किसी किसी यहाँ पे कंपैरिजन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। OH ग्रुप लगा हुआ है किसी पाई बॉन्डेड सिस्टम, कोई G पाई बॉन्डेड सिस्टम है और उसके साथ OH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, कोई G पाई बॉन्डेड सिस्टम है और उसके साथ OCH3 लगा हुआ है ग्रुप। सो इसमें प्लस एम इफेक्ट कौन ज़्यादा शो करेगा? ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। अगर थ्योरेटिकली हम सोचें कि CH3 है, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, सो ये प्लस एम इफेक्ट को ज़्यादा शो करेगा, मतलब इसका ऑर्डर जो होगा वो ज़्यादा होगा। बट एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं होता है। जो OH ग्रुप है इसका जो प्लस एम इफेक्ट है ये ज़्यादा होता है, और ये आपको याद रखनी है बात। माइनस एम इफेक्ट के अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट माइनस एम इफेक्ट को शो करेंगे, माइनस एम इफेक्ट को शो करेंगे। सो इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपको एक बात देखो, कुछ ऐसे ग्रुप्स, अगर ये कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम है G और कुछ X कोई ग्रुप है और यहाँ पे डबल बॉन्ड Y लगा हुआ है, और जो Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है X से, और कोई ग्रुप लगा हुआ है पाई बॉन्डेड सिस्टम जहाँ पे X ट्रिपल बॉन्ड Y है और अगेन Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज़्यादा X से। सो ये ऐसे ग्रुप्स जो हैं वो माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, कुछ ग्रुप जिनके पास वेकेंट ऑर्बिटल हों, जैसे कोई ग्रुप है, कोई भी ग्रुप और इसके ऊपर वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, जैसे BH2 की अगर बात करें हम, या फिर CH2 पॉजिटिव की बात करें, सो ये भी माइनस एम इफेक्ट शो कर सकते हैं। ठीक है, सो एग्जांपल्स देखते हैं हम। ये हमारे पास एग्जांपल आ गए। देखो, N डबल बॉन्ड O नेगेटिव है, किसी पाई बॉन्डेड सिस्टम में लगा हुआ है। सो देखो यहाँ पे ये X की तरह बिहेव कर रहा है। अगर इसको हम Y मान लें, सो Y की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है, X और Y के बीच में डबल बॉन्ड है, Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। सो ये माइनस एम ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, बाकी सारे भी देख लो। C डबल बॉन्ड OH की बात अगर करते हैं हम, सो यहाँ पे भी इसको X कंसीडर कर लो, इसको Y कंसीडर कर लो, या फिर C डबल बॉन्ड OH की बात करें, या CO की ही बात करें, या फिर C ट्रिपल बॉन्ड N की बात करें, सो X and Y। सो ये सब्स्टिट्यूएंट जो है माइनस एम जो अगर किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में लगे हुए होंगे या फिर किसी पाई बॉन्डेड सिस्टम में लगे हुए होंगे, सो वहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट मीन्स, हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास NO एंड O नेगेटिव है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। सो सबसे पहले क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। सो N यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे O नेगेटिव आ गया, O नेगेटिव आ गया। ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ गया। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो गए हैं। सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स पेयर जो हैं वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड N, ये सब वैसा ही रहेगा, O नेगेटिव। और अगर हम देखें, सो ये इलेक्ट्रॉन पेयर भी डीलोकलाइज हो सकते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे N O नेगेटिव। ठीक है, सो
और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड वैसा ही रहेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। सो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएगा और हमारे पास यहाँ पे यहाँ पे अब सिंगल बॉन्ड आएगा। ठीक है, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं, ये वाले यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, और N डबल बॉन्ड O नेगेटिव होगा, ये सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हुए हैं। सो अब यहाँ पे देखो जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ कहाँ पे आ रहा है, ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है एंड पैरा पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी जो है, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या फिर -m इफेक्ट शो करने पे कहाँ पे डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और कहाँ पे डिक्रीज हो रही है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे डिक्रीज हो रही है। अगर हम एग्जाम्पल लें फिनॉक्साइड आयन का, सो यहाँ पे क्या है, O नेगेटिव है। अब यहाँ पे इसकी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करके देखेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चले गए, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए। सो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया। अब एक और, अब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और हमें यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और ये नेगेटिव चार्ज आ गया। अगेन ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो गए, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो गए। सो हमारे पास आ गया ये डबल बॉन्ड। यहाँ यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे ये बॉन्ड नहीं आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। और यहाँ पे बॉन्ड आ गया, यहाँ पे बॉन्ड आ गया। एक और स्ट्रक्चर बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन पे यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमारे पास आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेगेटिव साइन है ऑर्थो पे, पैरा पे एंड ऑर्थो पोजीशन पे। सो फिनॉक्साइड आयन के भी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे ही नेगेटिव साइन आ रहा है। दैट मीन्स ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, सो उसके बाद अब देखो कि हमने कंपेयर किया प्लस एम इफ़ेक्ट को। प्लस एम इफ़ेक्ट देखे कौन कौन से ग्रुप्स जो हैं वो प्लस एम इफ़ेक्ट शो करते हैं। बट प्लस एम इफ़ेक्ट जैसे OH इफ़ेक्ट जो है, OH ग्रुप जो है वो प्लस एम इफ़ेक्ट भी शो कर सकता है और -I इफ़ेक्ट भी शो करता है। वैसे ही हेलोजेंस I या फिर Cl या फिर Br ये भी प्लस एम इफ़ेक्ट भी शो करेंगे और -I इफ़ेक्ट भी शो करेंगे। ठीक है, सो OH या फिर OR में या फिर NH2 में आपको याद रखना है जो प्लस एम इफ़ेक्ट होता है ये डोमिनेट करता है। ठीक है, सिर्फ हेलोजन के केस में, सिर्फ हेलोजन के केस में प्लस I इफ़ेक्ट डोमिनेट करेगा। ये बात आपको याद रखनी है। जो हेलोजन के केस है उसमें -I इफ़ेक्ट जो है वो डोमिनेट करेगा और बाकी सब में प्लस एम इफ़ेक्ट जो है वो डोमिनेट करता है। प्लस एम इफ़ेक्ट में अब कंप्लीट ट्रांसफ़र होती है इलेक्ट्रॉन्स की, पाई इलेक्ट्रॉन्स की। सो अगर हम कंपैरिजन करें कि मेसोमेरिक इफ़ेक्ट का और इंडक्टिव इफ़ेक्ट का, तो मेसोमेरिक इफ़ेक्ट का जो इम्पैक्ट होता है वो ज़्यादा होता है सिर्फ हेलोजन को छोड़ के। ओके, अगर हम एग्जांपल देखते हैं, सो देखो यहाँ पे हमारे पास लगा हुआ है NH2, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये क्या है, प्लस एम इफ़ेक्ट भी शो कर सकता है और -I इफ़ेक्ट भी शो कर सकता है, बट इसका जो प्लस एम इफ़ेक्ट है ये ज़्यादा होता है देन -I इफ़ेक्ट। वैसे ही
अगर एग्जाम्पल लें हम OCH3, सो यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से -I भी शो कर सकता है और इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सो +M भी शो कर सकता है और इसका भी जो +M है वो डोमिनेट होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर मैं बताऊं, सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पे कहाँ पे ज़्यादा होगी। ठीक है, डेंसिटी इन बेंजीन। हम एग्जांपल्स देखते हैं का कंपैरिजन करेंगे, बेसिकली एग्जांपल देखेंगे। सो देखो, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, CH3 है। ठीक है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे हमारे पास Cl है एंड यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट NO2 है। सो हमें बताना है कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी किस में ज़्यादा है। सो सबसे पहले देखो कि कौन सा ग्रुप जो है वो कौन सा इफेक्ट लगा रहा है। अगर हम इसकी बात करें, सो CH3 जो है वो +I इफेक्ट भी लगा सकता है और +H इफेक्ट भी लगा सकता है। सो देखो, पावर जो होती है हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज़्यादा मेसोमेरिक इफेक्ट की होती है, देन हाइपर कॉन्जुगेटिंग इफेक्ट की, एंड देन आइसोमेरिक इफेक्ट की, सॉरी इंडक्टिव इफेक्ट की। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है ऑर्डर। अब ये जो है +H इफेक्ट लगाएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। ठीक है, ये जो है ये डोमिनेट इफेक्ट जो है वो +M लगाएगा। ठीक है, और ये जो है डोमिनेट इफेक्ट जो है वो -I लगाएगा और ये जो है -M लगा रहा है। ठीक है, सो ये A है, ये B है, C एंड D। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, जहाँ पे +M इफेक्ट लग रहा है वहाँ पे बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होगी। सो B में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी +H है, ये भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, सो A है। और -I और -M के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कौन खींचेगा, -M इफेक्ट लगाने वाला जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। मीन्स D की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी सबसे कम होगी और A के बाद आएगा C। सो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर होगा। ठीक है, और एग्जाम्पल देखें, सो और एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे हमारे पास O, C डबल बॉन्ड O, CH3 आता है। ठीक है, और एक ग्रुप आता है C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, अब इन दोनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी, कौन सी रिंग के पास ज़्यादा होगी। अब देखो, ये वाला जो है हमें पता है ये +M इफेक्ट शो कर रहा है। हम इस ग्रुप को नहीं देखेंगे जो बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच है, उसको देखेंगे। +M इफेक्ट शो कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। और ये वाला जो है C डबल बॉन्ड, ये देखो ये X है, ये Y है। Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है X से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, दैट मीन्स ये जो है वो -M इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा ये। ठीक है, सो यहाँ पे रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, सो ऐसे हम बड़े सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास एक और, एडजस्टिव ग्रुप्स क्या होते हैं। ठीक है, एडजस्टिव ग्रुप्स क्या होते हैं। सो ऐसे ग्रुप्स जो +M इफेक्ट भी शो कर सके और -M इफेक्ट भी शो कर सके, उसको हम क्या बोलते हैं, एडजस्टिव ग्रुप्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम NO की बात करें, NO की
बात करें सो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा भी होती है, -m की तरह भी बिहेव कर सकता है और +m की तरह भी बिहेव कर सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि जो सिस्टम है, पाई बॉन्डेड सिस्टम है, वो कैसा है। अगर हम यहाँ पे देखें सो N डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहाँ पे CH2 पॉजिटिव लगा हुआ है, ओके, और यहाँ पे देखें सो CH2 नेगेटिव है और यहाँ पे N डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, ठीक है। अब इसके पास जो लोन पेयर है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये CH2 है, पॉजिटिव साइन है, इसको इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, सो यहाँ पे ये क्या करेगा, एडजस्ट करेगा। मीन्स यहाँ पे ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा ताकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ पहुँच सके। बट यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, अब इसको इलेक्ट्रॉन्स की कोई ज़रूरत नहीं है, सो ये अपने हिसाब से काम करता है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे ये +m इफेक्ट की तरह बिहेव करेगा और यहाँ पे ये -m इफेक्ट की तरह बिहेव करेगा। और भी बड़े सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे अगर हम बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, इस ग्रुप की बात करें। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है इसकी, ये इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है, सो पाई इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट भी कर सकता है। और अगर हम डबल बॉन्ड देखें, जैसे C डबल बॉन्ड C है, सो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच भी सकता है। ग्रुप्स के हिसाब से अब देखो यहाँ पे ये H है, ये H है, अगर इसके साथ CH2 और CH डबल बॉन्ड CH2 लगा हुआ है, ठीक है। अब हमें पता है इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। सो यहाँ पे ये जो ग्रुप है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसको डोनेट कर सकता है, ठीक है। इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, सो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, +m इफेक्ट की तरह बिहेव करेगा। बट अगर यही O नेगेटिव अगर आ जाता है यहाँ पे एंड CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, इसके पास ऑलरेडी ऑक्सीजन के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, सो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये जो CH2 है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करेगा, ठीक है, और ये क्या शो करेगा, ये -m इफेक्ट शो करेगा। सो इन ग्रुप्स को क्या बोलते हैं हम, एडजस्टिव ग्रुप्स बोलते हैं। वैसे ही फिनाइल ग्रुप जो है वो भी एडजस्टिव ग्रुप की तरह काम कर सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मेसोमेरिक इफेक्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।